आनंद समाधि भावी योगी संत का साहित्य, लेख चल रहा है सुख। आज बता रहे हैं भावी योगी संत, यूँ तो हृदय का स्पंदन होता ही रहता है जब तक कि प्राणांत नहीं हो। ये तो हम सब जानते ही हैं कि जब तक प्राणों का अंत नहीं हो, यानी शरीर से अंत नहीं हो, तब तक हृदय तो धड़कता ही रहेगा, हिलता डुलता ही रहेगा हृदय। मनुष्य क्या इस स्पंदन को सुख का वंदन समझता है या वस्तु प्राप्ति के अभाव में क्रंदन ही करता रहता है? बताओ, कह रहे हैं गुरुदेव, प्रश्न कर रहे हैं कि मनुष्य क्या इस स्पंदन को, ये श्वास के आते जाते को सुख का वंदन समझता है क्या? सुख की प्रार्थना समझता है क्या? पूजा समझता है क्या? या खाली श्वासों की तरफ ध्यान ही नहीं देता है? प्राणों का अंत हो जाएगा तो हृदय कहाँ धड़केगा? खत्म, निकल जाएगा प्राण। खाली वस्तु के अभाव में क्रंदन ही करता है। खाली संसार की वस्तुओं के अभाव में क्रंदन करता रहेगा, रोता रहेगा क्या? बिलखता रहेगा, मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं, वो नहीं। अभावों का आघात ही घात करता है। ये प्राणी की अज्ञानता है कि भाव योगी की शरण में आकर भी प्राणी भाव की कीमत नहीं कर पा रहा है। जिसके पास भाव नहीं उसके पास सुख नहीं, और जिसके पास भाव है उसके पास अभाव नहीं, किसी चीज का अभाव नहीं। आप भाव तो समझ ही रहे होंगे, इतने दिन से समझा रहे हैं। तो कह रहे हैं गुरुदेव कि छोटी छोटी वस्तुओं की कमी के कारण ही और तुम क्रंदन करते रहोगे तो तुम्हारा ये प्राणांत हो जाएगा एक दिन और शांति से नहीं रह पाओगे। शरीर तो शांत होगा ही होगा, उससे पहले शांति ले लो जीवन में। लेकिन क्या अभाव है वस्तुओं का कि उसके बेटे की शादी करी तो उसके इतना आया, देख हमारे कुछ नहीं आया। बड़ी बहू इतना लाई, देख छोटी कुछ नहीं लाई। और क्या करते हैं? क्रंदन करते रहते हैं, लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। खाली वस्तु का संस्कार कहाँ देखे, गुण कहाँ देखे? करीब करीब घरों की कहानी है ये। गुण लाई बहू तो ये मान के चलो घर बहुत सुंदर है, लेकिन आज गुण की पूजा नहीं कर रहा प्राणी। सबकी नहीं कह रही मैं, जो अभाव ग्रसित है वो वस्तु चाहिए, खाली संतोष नहीं है। देखो कितने आराम से रह रही है, सारी सुख सुविधा है उसके, नीचे पैर ही नहीं रखती, उठे तो नौकर पास में खड़ा रहता है। लेकिन एक दिन बालकनी में खड़े होके देखा कि सारे सुख होते हुए भी वो बैठी बैठी कमरे में रो रही है। अब पता करना जरूरी हो गया कि क्यों रो रही है। इतना सुख हो के, मेरे इतना सुख हो तो मैं तो खूब खुश रहूं। कुछ समय बाद पता चला कि पति शराब पी के आता है और मारता है। तो कहाँ सुख दी वस्तु? वस्तुओं ने कहाँ सुख दिया? घर छोटा है, सहेली का घर बड़ा है। जिसका बड़ा घर है उसका पति कमाता भी कम है, और जिसका छोटा घर है उसका पति कमाता भी उससे ज़्यादा है। एक ही ऑफिस में काम करते हैं।
लेकिन वो ईमानदारी से कमा रहा है, जो ज़्यादा कमा रहा है वो, और जो कम कमा रहा है उसके बड़ा घर है पर वो बेईमानी से रिश्वत भी ले लेता है, बेईमानी से कमा रहा है। अब वस्तु की कमी कि हमारे छोटा घर क्यों, हम इतने दुख पा रहे हैं, आपकी इतनी अच्छी पोस्ट तो भी, लेकिन उसने पति ने अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ी। एक दिन संत ने, जब संत के पास जाते हैं तो ज्ञान करा दिया कि घर कैसा होता है, परिवार के सदस्यों में प्यार कैसे होते हैं, समझदारी से होते हैं। वस्तुओं से कोई प्यार थोड़ी बढ़ता है। और ऐसे घर में भेज दिया उनको कि उनके आज बेटे का जन्मदिन है, तुम वहाँ पे आज ज़रूर जाना। और उन्होंने भी बुलाया, इनवाइट किया उनको, तो गए तो बहुत छोटा सा घर, जिसमें किराए का घर, वो भी एक कमरा, एक किचन, टॉयलेट, बाथरूम और 2 बच्चे। जो लड़ाई कर रही थी पत्नी, उसने कहा आप कैसे एडजस्ट होते हो? कहता एडजस्ट होने के लिए तो प्यार चाहिए। मकान, बड़े मकान की क्या ज़रूरत है, प्यार है तो हम कहीं भी एडजस्ट हो सकते हैं। अंदर में समझ है तो हम एडजस्ट हो सकते हैं। दुख नहीं होना चाहिए, बस गलत चाल चलन नहीं होनी चाहिए, बहस नहीं होनी चाहिए, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए, हमारे मन की बात समझने वाला साथी होना चाहिए। और ये चीज़ नहीं है खूब धन है, दौलत है तो हमें सुख कहाँ देंगे। समझ में आ गया कि वस्तु का अभाव मुझे दुखी कर रखा है, मैं दुखी हूँ वस्तु के अभाव में, लेकिन मेरा पति तो बहुत अच्छा है, मुझे तो बहुत अच्छे से रख रहा है, मेरा तो बहुत सम्मान कर रहा है। खुशी मिल गई, सुख मिल गया। बताओ आप, दुखी रह रही थी नहीं तो, खाली वस्तु के अभाव में, जड़ वस्तुओं के अभाव में। हमारी तो कोई व्यवस्था ही नहीं करते आप, तुम्हारी इतनी व्यवस्था करते हैं। छोटी छोटी बातों से दुखी हो जाते हैं कि हमारी तो सब्जी नहीं लाते, आपके तो देखो सब्जी भी ले आते हैं। अभी कोई बात हुई क्या? सब्जी आप कहो ला देगा बंदा, आप कहोगे नहीं, आप खुद लाओगे तो कैसे होगा? और नहीं लाए तो 2 दिन और किसी चीज़ से डाल दे कि भाई सब्जी किससे मंगाऊँ मैं, आप ला के दो। अब कोई हो, हम आगे से आगे व्यवस्था करेंगे तो सामने वाला थाली आ गई तो खाएगा सामने वाला। तो बताओ क्या हुआ सरोज, चिंता में कैसे बैठे से? नहीं, गति में क्रंदन जहाँ निरंतर, वहाँ स्पंदन निरर्थक क्रिया मात्र है। जहाँ पे खाली क्रंदन ही है, रोना ही है, दुख है, मन की पीड़ा है, वहाँ पे श्वास चल ही रहे हैं बस, कोई आनंद नहीं है। जीवन जीने का तरीका नहीं आता, तभी क्रंदन करते हैं। संतों को देखो, कभी क्रंदन करते हुए आपने देखा क्या? कभी भी नहीं देखा। और इंद्र हर वक्त डरता है, कोई भी साधारण प्राणी भी भक्ति करने जाता है तो इंद्र डरता है पहले, और उसी का सिंहासन डोल जाता है। गति में सुख, गति में दुख, अनुकूलता प्रतिकूलता के कारण 2 अवस्था मनुष्य की बनती है जीवन में, एक अनुकूलता, एक प्रतिकूलता। अनुकूलता में तो हमें, अनुकूलता की गति में तो सुख है, और प्रतिकूलता की जब गति आ गई तो हम दुखी हो जाएंगे कि मन के प्रतिकूल कोई कार्य हो गया।
मतलब जो हम चाहें, हमारा मन चाहे बस वैसा ही हो। अब मन प्रतिकूल क्या है कि हम चाहते हैं हमारी बड़ाई हो, और किसी ने हमारी बड़ाई नहीं करी, हम उससे भी ढंग से बात नहीं करेंगे, व्यवहार नहीं करेंगे। प्रकृति में तो देखो प्रतिकूलता भी होती है, अनुकूलता भी होती है। दिन भी है, रात भी है, सुबह भी है, शाम भी है, जाड़ा भी है, बरसात भी है, जून भी है, दिसंबर भी है, और आंधी भी है, तूफान भी है। लेकिन प्रकृति वैसी की वैसी है। पर हम प्रकृति में रहकर भी प्रकृति से गुण कहाँ ग्रहण कर पाते हैं। वो तो हमें संत ही प्राप्ति करवाते हैं उनकी, जिस प्राप्ति के लिए हम आए हैं। पर फिर भी हम यदि क्रंदन ही कर रहे हैं जड़ वस्तुओं के लिए। अब सुदामा ने एक दिन भी क्रंदन नहीं किया। देखो भक्तों ने इतनी भक्ति करी लेकिन क्रंदन नहीं किया। प्रहलाद भक्ति कर रहा है, उसकी बुआ जी कह रही है कि राजा है, तेरे भाई को बना देंगे। बोलो बुआ जी मुझे तो खुशी होगी, मुझे तो राजा बना ही नहीं बड़े भाई के होते हुए। क्रंदन नहीं किया किसी भी चीज के लिए। और हम तो छोटी छोटी चीज के लिए क्रंदन करते हैं। मतलब जरा सी चीज भी दुकान वाला भी झुकती नहीं दी तो भी हम कहेंगे एक आलू और डाल। वो दुकान वाला भी हंसता है कि देख एक आलू से क्या होगा, 1 किलो आलू ले रहे हैं, अब वो आधा आलू काट के तो डाल ही नहीं सकता। पर कहेंगे नहीं एक और डाल, झुकता झुकता दे। और फिर भी उसमें उसको 2 रुपये कम ही दे के आएंगे। पर वो भी सबका बाप है, वो कमाई इससे ले रहा है, वो हम सब जानते ही हैं। सोचो आप, अब इनके लिए क्या तो क्रंदन है, क्या यदि थोड़ा सा तराजू का पलड़ा ऊपर है तो क्या घट जाएगा, और इक्वल है तो भी आपको क्या पता इक्वल है कि नहीं है। पर हम इन चीजों के लिए ही वह सारा कार्य करते हैं। कितना क्रंदन कर रहा है दुर्योधन, धृतराष्ट्र, शकुनी, लेकिन पांडव तो अपने शांत है। कितना क्रंदन कर रहे हैं लेकिन मिला तो वही ना जो मिलना था। और वो चाहते तो उनको अवसर मिला था, वो चाहते तो कितनी शांति कर देते। हस्तिनापुर में हर दिन झगड़ा, हर दिन झगड़ा, बेईमान से, चालाक से, धूर्त से, इनसे यदि रिश्ता भी हो जाए तो भी जीवन में अशांति, क्रंदन, और दोस्ती हो जाए तो भी क्रंदन, क्योंकि वो खुद चैन से बैठता नहीं है और पास वालों को बैठने नहीं देता है। रावण एक दिन भी चैन से नहीं बैठा। देखो आप कैसे बैठा हो। आप सबको पता है रावण की जीवनी के बारे में, तो चाहे हमें हमारी जीवनी के बारे में नहीं पता और रावण की जीवनी के बारे में पता है। बताओ रावण ने किसका अपहरण किया? ये देखो अनुकूलता और प्रतिकूलता कुछ भी नहीं है, ये खाली हमारे मन की सोचने की क्रिया है। वो ही हो रहा है जो होने वाला है। अब हम तो कह देंगे रात हो गई, रात नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? रात क्यों नहीं होनी चाहिए? यहाँ रात होगी तभी तो कहीं सुबह होगी। इसका मतलब पृथ्वी चक्कर ही नहीं काटे, एक ही जगह रह जाए। ये तो जो साइंस के विज्ञान के हिसाब से क्रिया चल रही है वो चलेगी। हम कहेंगे वैसा थोड़ी होगा कुछ, और सही बोलेंगे तो कभी ऐसी हम बात ही नहीं करेंगे।
तो अनुकूलता क्या है कि किसी ने हमें लगा, हमें जोर से बोल के क्यों कह दिया, हमें गुस्से में बोल के क्यों कह दिया, हमारी सच्ची बात सामने सबके क्यों कह दी, अब वो प्रतिकूलता का ले लेंगे हम। लेकिन भक्तों ने कभी क्रंदन नहीं किया। जो भी समय आया क्या कहा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी मेरे भगवान मुझे कुछ सिखाना ही चाहते हैं। क्रंदन नहीं किया। अपने इष्ट के सामने प्रार्थना करता है भक्त। तो कह रही है गति सुख में, और गति में सुख और गति में दुख है, खाली अनुकूलता और प्रतिकूलता के कारण। अब जीवन की गति चल रही है, जैसे गाड़ी कितनी गति से चलती है वैसे जीवन की गति चल रही है। सांसों की गति ध्यान ही नहीं है, एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकता है सांस कि भाई हाँ रुक गया, लो सो रहे हैं तो भी सांस चल रहा है, पर ध्यान ही नहीं है हमारा। ध्यान कब जाएगा, जब या तो नाक रुक जाएगा तब ध्यान जाएगा, जुकाम लग जाएगी, या फिर बहुत तेज दौड़ेंगे सांस फूल जाएगा तब ध्यान जाएगा, हाँ सांसों की कीमत है, स्पंदन की कीमत है। नहीं, हमारा ध्यान ही नहीं जाता है, किसी भी चीज़ पे ध्यान नहीं जाता है, तभी तो हम भगवान को धन्यवाद नहीं बोल पाते हैं हर वक्त। हर दिन नया जन्म, नए विचार, नई भावना। हम तो एक दिन नया बना लेते हैं बस, नई साल का, फिर ये लो नई साल तो गई, कुछ समय बचा है। और सत्संगियों के लिए तो हर दिन नया है। गुरु नानक ने अनुभव किया सुख का और दुख का। गुरु नानक सिखों के संत, उन्होंने अनुभव किया सुख क्या है और दुख क्या है। दुख निवृत्ति का पथ भी निर्देशन किया कि दुख से मुक्ति का रास्ता भी बताया। महात्मा बुद्ध ने तृष्णा को दुख का कारण बताया। महात्मा बुद्ध ने तृष्णा को, कामना से तृष्णा पैदा होती है, और प्यास, और प्यास। और महात्मा बुद्ध देखो, राजकुमार है, सब त्याग के चले गए। क्यों? खोजना था उन्हें। जब उन्होंने अर्थी देखी तो मनुष्य मरता क्यों है, रोगी को देखा तो रोगी क्यों होता है, बीमारी क्यों होती है, बूढ़े को देखा तो बूढ़ा क्यों होता है, क्या मैं भी एक दिन बूढ़ा होऊंगा, क्या मैं भी एक दिन मरूंगा, क्या मैं भी एक दिन बीमार होऊंगा। इन प्रश्नों की खोज के लिए वो निकल गए। कौन मरता है, कौन बीमार होता है, कौन वृद्ध होता है, क्या यही है क्या मनुष्य का जीवन? चेतना में जिंदा रहता है ना, वो ऐसे प्रश्न उठता है उनके जीवन में। हमें इतना तो पता, इतना तो सोचो आप कि कौन है जो इसको क्रोध आता है अंदर से, जिसने अपने क्रोध पर विजय प्राप्त कर लिया, वो दुख पा ही नहीं सकता, सुखी है वो। गुस्सा क्यों आता है, क्रोध क्यों आता है? अभिमान के कारण आता है, ज्ञानता के कारण आता है, और क्रोध के कारण गलत काम कर देते हैं और फिर दुखी हो जाते हैं। दुख निवृत्ति का पथ भी निर्देशन किया। महात्मा बुद्ध ने तृष्णा को दुख का कारण बताया। आदि शंकराचार्य ने जन्म मरण को दुख का कारण बताया। सबने अपनी अपनी मान्यता के अनुसार दुख का कारण बताया है, सुख का कारण बताया है। जिसने जैसा जीवन में अनुभव किया कह सुनाया। क्या मनुष्य ने इन महापुरुषों के अनुभव से लाभ उठाया? महापुरुष तो कह के चले गए, पर क्या मनुष्य ने लाभ उठाया क्या? बताओ।
यदि नहीं तो सुख के स्थान में दुख होना स्वाभाविक है। यदि इन महापुरुषों के कहे अनुसार हमने लाभ नहीं उठाया तो फिर सुख की जगह भी दुख का कारण बन जाएगा। साफ कह दिया गुरुदेव ने, ये गुरुदेव का कहना है कि यदि महापुरुषों के कहे अनुसार आपने ग्रहण करके उसके अनुसार अनुभव नहीं किया तो फिर सुख होते हुए भी आप दुखी हो जाओगे। जन्म मरण तो हम छुड़ा सकते हैं अपना, जन्म मरण का कारण कोई और नहीं है, हम खुद हैं। जितना जितना हम निरर्थक बातों को प्रधानता देंगे और ये सोचेंगे कि बाहर में ही बस मैं सब कुछ प्राप्त कर लूँ, भीतर में हम दुखी रहेंगे चाहे कुछ भी रहें, तो फिर वो प्राणी अपने जीवन काल में शुभ कर्म कैसे कर पाएगा। प्रधानता किसको देनी है, सम्मान किसको देना है और धारण क्या करना है, इन चीज़ों को तो आपको अनुभव करना होगा और क्रिया में लेना होगा इनको। अब रावण ने शूर्पणखा की बात को प्रधानता दे दी, सम्मान दे दिया, मेरी बहन, और उसने कर दिया सब बराबर, दुख का कारण बन गया। मंदोदरी की बात को धारण नहीं किया तो उसके दुख आता ही नहीं। तो गुरुदेव का क्या कहना है लास्ट में, यदि महापुरुषों के अनुभव से लाभ नहीं उठाया तो सुख के स्थान में दुख होना स्वाभाविक है, कोई कुछ नहीं कर सकता। समझ गए? ओम शांति ही शांति ही शांति ही प्रशांति।